नीट पेपर लीक पर सरकार बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। नीट विवाद पर आज छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। सरकार ने नीट विवाद को लेकर कमेटी भी बनाई है। इस मीटिंग में गोधरा और पटना का जिक्र हुआ। एनटीए ये मानने को तैयार नहीं है, नीट का पेपर लीक हुआ है, नहीं मान रहे हैं। लेकिन जो सबूत पटना से मिले हैं वो एकदम अलग दावा कर रहे हैं। पेपर सिर्फ लीक नहीं हुआ, आंसर तक बच्चों को रटवाए गए। उधर गोधरा में खाली आंसर शीट से नीट टॉपर बनाने का प्लान तक बना लिया गया था। नीट एग्जाम और उस पर उठ रहे सवालों पर हमारी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखिए। जले हुए क्वेश्चन पेपर, स्कूल की आड़ में पेपर लीक की साजिश, 2 करोड़ 30 लाख में आंसर शीट लीक करने का प्रोग्राम। एनटीए अभी तक जिद पर अड़ा है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जो बिहार में हुआ है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। ये नीट के जले हुए सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, बल्कि 24 लाख छात्रों के भविष्य के ऊपर लगा कालिक है। पटना में नीट का पेपर कैसे लीक हुआ, नकल माफियाओं ने कहां साजिश रची, छात्रों को कहां पर पेपर रटवाया गया, आज इंडिया टीवी के कैमरे पर सब दिखेगा। इंडिया टीवी की टीम उस घर तक पहुंची जहां नीट का एग्जाम देने वाले 25 परीक्षार्थी रुके थे, जहां उन्हें एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था और आंसर को रटवाया जा रहा था। नीचे स्कूल का बोर्ड, ऊपर किराएदार, यही रची गई नीट के पेपर को लीक करने की पूरी साजिश। मुन्ना भाइयों को पूरी रात यहीं ठहराया गया था, उन्हें आंसर यहीं पर रटवाया गया था। पटना में जिस जगह पर पेपर लीक का पूरा ताना बाना बुना गया था, जिस जगह फर्जीवाड़े की पूरी साजिश रची गई, वो जगह पटना में खेमनी चक इलाके में। यही वो घर है जहां पर परीक्षार्थियों को जमा किया गया था, यहां उन्हें प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराया गया। यहां पर एक प्ले स्कूल है नीचे के हिस्से में। इसी जगह पुलिस को जानकारी मिली उस लड़के से, जो आयुष नाम का लड़का था, परीक्षा दे रहा था पटना के डीएवी स्कूल में। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया परीक्षा के तुरंत बाद, उसने बताया कि पटना के खेमनी चक में इसी घर में परीक्षार्थियों को रखा गया था परीक्षा के एक दिन पहले, और वहां उन्हें प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराया गया। यह स्कूल पटना के खेमनी चक इलाके के एक ऐसे हिस्से में है जहां अनजान या फिर आम लोगों का पहुंचना मुश्किल है। यह स्कूल पटना के बाईपास इलाके के पास सुनसान क्षेत्र में है। फिलहाल बंद हो चुका है। यहाँ कोई स्कूल नहीं चलता है, सिर्फ उसका बोर्ड है। आरोपियों ने इस घर को प्लानिंग के तहत चुना ताकि पुलिस से बचा जा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। 4 और 5 मई को यहाँ हलचल दिखी। पटना के डीएवी स्कूल से पुलिस ने आयुष नाम के परीक्षार्थियों को पकड़ा तो उसने नीट पेपर को लीक करने वाले माफियाओं की साजिश का खुलासा कर दिया, एक एक नाम गिना दिया। 5 मई के बाद ये स्कूल और घर ठीक 1 महीने बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, जब नीट का रिजल्ट आया। पुलिस भी यहाँ छानबीन कर चुकी है। चश्मदीद भी पुलिस के एक्शन पर मुहर लगा रहे हैं। चश्मदीदों की माने तो 4 मई की रात ही यहाँ आरोपी छात्र और उनके सेटर नकल माफिया पहुंच गए थे। हमने देखा सवेरे में मॉर्निंग में गाड़ी लगी उधर चौराहे पर, उससे हमको लगा कि बैग थैले लिए हुए थे लोग। स्कूल चलता था क्या था? जी ना, स्कूल वाले आए थे, स्कूल का बोर्ड लगाए थे, लेकिन उन्होंने स्कूल चला नहीं सके। यहाँ पर अक्सर क्या स्टूडेंट्स का आना जाना लगा था? जी ना, अक्सर नहीं, वो रेंट पर आए थे और ऐसा करके गए। अंदर क्या उस समय दिखा? उस समय तो होली में जला हुआ रहता है, जैसे जरूर दिखा सर। जो इंसान जो देखेगा जो जरूर। तो जले हुए प्रश्न पत्र वहाँ रखे हुए थे? कुछ नजर में आया नहीं, लेकिन जले हुए जैसे होलिका दहन में जैसे जल जाती है ना, उस तरह से। सर जो है सवेरे में जो 2-4 आदमी आए थे, तो उस समय एक भाग दौड़ में एक लड़का था, वो साथ में था पुलिस का। हमको दिमाग में हमको कुछ आया कि वही लड़का है जो। हाँ, तो वही उसी लड़के ने जानकारी दी थी। तो उस लड़के ने हर वो जगह दिखाई कि हम लोग कहाँ थे, कहाँ ठहरे थे, कहाँ छिपे थे। जी हाँ,
उसको हम देखा, वहाँ पे ये लड़का वो सवेरे में नजर आया है। फिर जो है पुलिस लोग की गिरफ्त में आकर के जो है यहाँ घूम रहा है। लड़का सुबह भी दिखा था आपको परीक्षा के दिन, और फिर गिरफ्तारी के बाद जब वो आया तब भी दिखा। जी। पेपर लीक मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें आयुष, नीतीश कुमार, अमित आनंद और सिकंदर मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। सिकंदर के पास नीट की तैयारी करने वाले 4-5 छात्र थे। अमित आनंद की मौजूदगी में नीतीश और सिकंदर के बीच 32 लाख रुपए में पेपर की डील हुई। इसके बाद 4 मई की रात सिकंदर छात्रों को लेकर नीतीश के घर पहुंचा। फिर वहां से पटना के खेमनी चक के स्कूल में सभी परीक्षार्थी पहुंचे। वहां छात्रों को नीट का पेपर दिया गया और आंसर रटवाया गया। अब हम आपको उस घर के अंदर लिए चलते हैं जहां करीब 20 से 25 छात्रों को ठहराया गया था, प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। लर्न बॉयज हॉस्टल, लर्न प्ले स्कूल इस नाम का बोर्ड, लेकिन अंदर कुछ और हो रहा था। ये है वो अंदर का हिस्सा। इसी हिस्से में करीब 20 से 25 छात्रों को ठहराया गया था। प्रश्न पत्र तो दिया ही गया, आंसर भी दिया गया, और उनको परीक्षा के एक दिन पहले यहाँ पर वो सारी चीज़ें रटवाई जा रही थी। ये सामने का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर एक कमरा और है। ये वो कमरा है। इस कमरे में भी कुछ छात्र थे, और जिस आयुष नाम के छात्र ने पुलिस को ये सारी जानकारी दी है, उसने पुलिस को ये बताया है कि नीचे के हिस्से में सभी लड़के ठहरे हुए थे। जिन कमरों में हम आपको घूमकर तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन्हीं कमरों में वो सारे छात्र, परीक्षार्थी, सेटर ठहरे हुए थे। परीक्षा के एक दिन पहले उनको यहाँ लाया गया। 4 मई यानी शनिवार शाम को 25 परीक्षार्थी और सॉल्वर और नकल माफिया यहाँ पहुंचे थे। कुछ परीक्षार्थी ग्राउंड फ्लोर पर पेपर रट रहे थे, तो कुछ छत पर आंसर शीट को याद कर रहे थे। इस बिल्डिंग में एक और फैमिली किराए पर रहती है, लेकिन उनका दावा है कि शनिवार और रविवार होने के कारण वो गांव चले गए थे। 5 मई की सुबह सेंटर पर जाने से पहले ही सॉल्वर ने घर की छत पर नीट के क्वेश्चन पेपर को जला दिया ताकि पकड़े नहीं जाए। जिस छत पे प्रश्न पत्र जलाया गया था, जहां से पुलिस ने प्रश्न पत्र, जले हुए प्रश्न पत्र को बरामद किया था, उस जगह की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। ये घर की छत पर हमें ये बताया गया था कि पुलिस ने इसी जगह से जले हुए प्रश्न पत्र बरामद किए थे, और इसी जगह से बरामद जले हुए प्रश्न पत्र के हिस्से को पुलिस उठाकर ले गई थी। ये कुछ कागज हैं, लेकिन जला हुआ हिस्सा इसी छत से पुलिस ने चूंकि बरामद किया था। ये देखिए, ये शायद जले हुए, जलाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, शायद वो चीज़ें हैं। फिलहाल अभी जाहिर है काफ़ी वक्त हो गया, तो उसका अवशेष है नहीं। पुलिस यहाँ से उठा भी चुकी है। लेकिन बिहार पुलिस को पेपर लीक की भनक पहले ही लग गई और एलआईयू की टीम एक्टिव हो गई। जो 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए, उनमें से 4 नकल माफिया हैं, जिन्होंने छात्रों को सेट किया और एक जगह इकट्ठा किया। नकल माफियाओं के पास से 11 छात्रों के रोल कोड मिले, जिनकी डिटेल्स ईओयू की टीम एनटीए से मांगी थी। इनमें से 7 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। अब इनसे पुलिस पूछताछ की तैयारी में। एनटीए अभी भी पेपर लीक से इनकार कर रहा है, लेकिन बिहार में नकल माफियाओं की लगातार हो रही गिरफ्तारी, पटना पुलिस की एफआईआर की कॉपी में नीट की परीक्षा में कदाचार यानी धांधली करने का साफ साफ जिक्र। इसलिए छात्र अब पूरी परीक्षा को रद्द कर री-नीट कराने की मांग कर रहे हैं। मामला सीधा सीधा सा ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और एनटी ने ये बोला है कि उन 1563 बच्चे जिन्होंने कोर्ट में केस किया था, उनको नीट का एग्जाम देने का मौका फिर से मिलेगा। हमारी डिमांड है ऐसे वो बच्चे 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से लाखों बच्चे जिनका एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ है, तो फिर ये न्याय उन बच्चों के साथ क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट। वहीं पटना से 1500 किलोमीटर दूर गुजरात के गोधरा में भी नीट के पेपर को लीक करने के लिए गैंग एक्टिव था। गोधरा में तो पेपर नहीं जले, लेकिन नकल माफियाओं ने खाली आंसर शीट वाली सेटिंग जरूर कर ली। 24 के अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स में पूरा का पूरा गोधरा का सेंटर जो है ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ये शायद कभी पता ही नहीं चल पाता यदि गोधरा के कलेक्टर को एक दिन पहले ये सूचना ना मिली होती कि यहाँ पे धांधली होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है
कि पूरी की पूरी सूचना जो स्पेसिफिक नाम के साथ मिली थी, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं पुरुषोत्तम शर्मा और इस सेंटर के जो डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं तुषार भट्ट, इन दोनों के नाम के साथ जानकारी मिली थी। गुजरात के गोधरा में जब पेपर लीक नहीं हुआ तो नकल माफियाओं ने पूरे सेंटर को ही खरीद लिया। 2 करोड़ 30 लाख में डील पक्की हुई, बदले में छात्रों को पास कराना था। जिन छात्रों ने डील की थी उसमें से पूरे देश से 30 छात्रों का सेंटर जय जलाराम स्कूल में पड़ा था। इनमें से किसी ने 10 लाख तो किसी ने 20 लाख रुपए एजेंटों को दिए थे। शर्त एक थी कि सभी के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, देश के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। 27 बच्चों के नाम लिस्ट में मिले हैं। जब उनके परिणाम आए हैं तो पता ये चला कि उन 27 में से अपने बलबूते पर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए थे, जो कट ऑफ लिस्ट दी है। बाकी सबके स्कोर डबल डिजिट में थे। किसी के 15 नंबर थे, किसी के 10 नंबर थे, किसी के 12 नंबर थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स जिनका कि मेडिकल एप्टीट्यूड अगर देखें तो 0 था, ऐसे लोगों को यहाँ पे पैसे लेकर के और पूरी एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उसको बाईपास करके उन्हें नीट के इस रिटन एग्ज़ाम में पास करवाने की ये पूरी योजना थी। गोधरा में नीट का पर्चा आउट तो नहीं किया गया, लेकिन जिस स्कूल में नीट का सेंटर पड़ा था उसी को नकल माफियाओं ने मैनेज कर लिया। डील के मुताबिक छात्रों से कहा गया था कि जितने सवाल आते हो अपनी ओएमआर शीट में मार्क कर दें, बाकी खाली छोड़ दें। मतलब बाकी के सवालों का जवाब सेंटर पर मौजूद सेटर्स के लोग देते, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद कॉपी पैक होकर भेजने में 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है और 27 ओएमआर शीट को भरने के लिए इतना ही समय काफी है। आखिर किस तरह से पूरा का पूरा सेंटर जो है उसको यहाँ के जो लोग एग्जाम कंडक्ट करवा रहे थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। छोटी सी बात है कि मान लीजिए गुजरात बोर्ड का एग्जाम यहाँ पे हो रहा है, तो अब भी इसी तरह से क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं। यहाँ आप देखिए, एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है सामने और एक कैमरा अगर मैं आपको दिखाऊं दूसरी तरफ वहाँ लगा हुआ है। अगर आप देखें तो वो दूसरी तरफ कैमरा, यानी इन दोनों कैमरे से सब कवर हो जाता है। और होता क्या है, जब एग्जाम हो रहा होता है उसके बाद खत्म होने के बाद सारे पूरी प्रक्रिया जो है इसी क्लासरूम में रिकॉर्ड होती है। पेपर इन्हीं कैमरेस के सामने दिए जाते हैं, इन्हीं कैमरे के सामने लिए जाते हैं, इन्हीं कैमरे के सामने ऑब्जर्वर्स को गिनवा करके बकायदा सील पैक करके लॉक करके उसके बाद फिर क्लासरूम से बाहर निकला जाता है। लेकिन नीट का जो ये एग्जाम हुआ उसमें काफी सारे स्कोप्स थे एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के इस प्रक्रिया को। पेपर्स तो सारे कलेक्ट कर लिए गए स्टूडेंट्स के सामने। उसके बाद ये पेपर लेकर के जो यहाँ के सेंटर के इंचार्ज है उन्होंने ये छूट दे रखी है इन्विजिलेटर को कि वो सारे पेपर लेके बाहर जाएंगे। अच्छा, अब बाहर वो जब निकल जाते हैं इस कैमरे की रेंज से, उसके बाद फिर वो किसी ऐसी जगह जा सकते हैं या लॉबीज में जहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है, इसके अलावा किसी और जगह, और वहाँ जा कर के वो बाकायदा चाहे वो कर सकते हैं उन आंसर शीट्स के साथ, उन ओएमआर शीट्स के साथ। और शायद इसी वजह से वो और कॉन्फिडेंस था तुषार भट्ट को या फिर पुरुषोत्तम शर्मा को, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, कि वो बड़ी आसानी से इस पूरी प्रक्रिया को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। सवाल यह है कि पैसे लेने के बाद भी ये परीक्षार्थी क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए? तो इसका जवाब है कि पुलिस को नीट एग्जाम में धांधली का पता पहले ही चल गया था। एग्जाम के दौरान ही पुलिस की एक टीम जय जलाराम स्कूल पहुंच गई, जिसके कारण नकल माफिया और सेटर्स कामयाब नहीं हो पाए और डील के मुताबिक 27 बच्चों के ओएमआर शीट को सेटर भर नहीं पाए और बच्चे फेल हो गए। इनका प्लान एग्जैक्टली क्या था? मतलब वो उसने बताया था पूरा क्या? हाँ, वो उसने बताया, जो हमने चैट के बाद तो उसके की थी, तो उसने बताया था कि हम वो बच्चे ओएमआर ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके बाद सही जो आंसर है वो टिक करवाने का था और करने वाले थे उस टाइम एग्ज़ाम के बाद वो, इसीलिए उसको सब कुछ उसका वही प्लान था। बट क्योंकि आपने ये पहले ही पकड़ लिया इसलिए फिर कुछ हो नहीं पाया। हाँ, एग्ज़ाम में तो कुछ माल प्रैक्टिस नहीं हुई है। इसके बिफोर हमने कलेक्टर साहब ने बताया था और हमारी टीम यहाँ वर्कआउट की थी, तो इसमें तो कुछ माल प्रैक्टिस नहीं हुई है अभी। मतलब तुषार भट्ट नकल माफियाओं के आदेश के मुताबिक एग्जाम खत्म होने के बाद खाली छोड़े गए ओएमआर सीट को भरता, उससे पहले पुलिस पहुंच गई।
गोधरा पेपर लीक कांड में अभी तक 4 कैरेक्टर हैं जिन्होंने पूरी साजिश रची। नकल माफियाओं ने पेपर लीक न कर पूरे सेंटर को ही खरीद लिया था। कैसे, अब ये समझिए। वडोदरा का परशुराम रॉय ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस चलाता था। मेडिकल परीक्षा पास करवाने के लिए बच्चे इकट्ठा करता था। प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा गोधरा के जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल हैं। एनटीए ने इन्हीं को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया। फिजिक्स टीचर तुषार भट्ट जलाराम स्कूल का ही टीचर था। नीट एग्जाम का डिप्टी कोऑर्डिनेटर था। एग्जाम के दिन तुषार भट्ट की कार से 7 लाख रुपए कैश मिले थे। मतलब एनटीए ने जिसे सुरक्षित बिना किसी धांधली के एग्जाम कराने का जिम्मा दिया, उसे पुरुषोत्तम शर्मा ने पैसे लेकर नकल माफियाओं से सेटिंग कर ली। अब इस मामले में अभी तक 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। छापेमारी अभी भी जारी है। कैश, ब्लैंक चेक जब्त किए जा रहे हैं। तुषार भट्ट के पास से छात्रों की लिस्ट के साथ 7 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। कंसल्टेंट परशुराम रॉय के ऑफिस से 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक बरामद किए गए हैं। इसके साथ 8 ब्लैंक चेक भी मिले हैं। गोधरा में नीट का सेंटर मैनेज करने का लिंक अब बिहार से भी जुड़ गया है। पुलिस ने बिहार के दरभंगा के रहने वाले विपोरानंद को पकड़ा है। विपोरानंद वडोदरा में अपनी कंसल्टेंसी एजेंसी चलाता था। सेमिनार और कंसल्टेंसी के जरिए छात्रों को बाहर भेजने का झांसा देता था। विपोरानंद और परशुराम रॉय दोनों कंसल्टेंसी एजेंसी चलाते हैं और दोनों छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास कराने और नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन दिलाने और डॉक्टर बनाने का लालच और झांसा देकर फंसाते थे। पटना से लेकर दिल्ली और गुजरात तक पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। छात्र रीनीट से कम मानने को तैयार नहीं है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारी छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिल चुके हैं। गोधरा और पटना सेंटर को लेकर जिस प्रकार से विसंगतियां नजर आ रही हैं कि उड़ीसा के लोग भी गोधरा का सेंटर चूज कर रहे हैं, पटना में क्वेश्चन लीक, थोड़ा अनुसंधान 2 अलग अलग प्रकार की खबरें आई है, उसको पूरा वहाँ की स्थानीय एजेंसियों की प्रोएक्टिवनेस के कारण ये सब समाधान ध्यान में भी आई है। उसको होने दीजिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, ये मैं उस विषय पे कोई उत्तर इसीलिए देना नहीं चाहूंगा, प्रमाण हो जाए, कार्रवाई मैं आश्वस्त करता हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। तो कांग्रेस भी सियासी हवा के रुख को भांपते हुए छात्रों के समर्थन में उतर गई है। कांग्रेस नीट में टॉप आए छात्रों के 12वीं के मार्क्स से मिलान कराने की मांग कर रही है।